हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम पे। मेरा नाम है मनीष और मैं आपके लिए आज एक नया क्लास लेके आया हूँ, रेलवे इंजीनियरिंग। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले जानते हैं रेल पथ क्या होता है। रेल पथ समान दूरी पर बिछाई गई इस्पात की दो पटरियाँ जिन पर रेलगाड़ियाँ चलती हैं रेल पथ या रेल मार्ग कहलाती हैं। तो ये रेल पथ या रेल मार्ग हैं, ये समान दूरी पर बिछाई गई दो पटरियाँ हैं, इन्हीं को रेल पथ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेलवे के प्रकार। तो रेलवे के 3 प्रकार हैं। पहला है सतही रेल मार्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस रेलवेज। नंबर 2 स्थापित रेल मार्ग, जिसको बोलते हैं एलिवेटेड रेलवेज। और तीसरा है भूमिगत रेल मार्ग, जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड या ट्यूब रेलवेज। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सतही रेल मार्ग क्या होते हैं। इस प्रणाली में रेल मार्ग सामान्यतः भूमि पर ही बिछाया जाता है। तो इस प्रणाली में जो रेल मार्ग है वो भूमि के ऊपर ही बिछाया जाता है। विश्व में अधिकतर सतही रेलवे ही बनाई गई हैं, क्योंकि यह अन्य प्रणाली से सरल, सस्ती तथा सुरक्षित है। जो पूरे विश्व में है जो ज़्यादातर हैं ये सतही सरफेस रेलवे ही यूज़ की गई हैं। ये सरल हैं, सस्ती हैं तथा सुरक्षित भी हैं। फिर दूसरा क्या है, उत्थापित रेलवे। ये क्या होता है, बड़े शहरों तथा घनी आबादी में जब सतही रेलवे के लिए पर्याप्त तथा सीधा मार्ग नहीं होता, जैसे जहाँ बड़े शहर हैं वहाँ घनी आबादी होती है, तो वहाँ पे सतही रेलवे पर्याप्त नहीं हो पाती हैं ज़्यादा। तब भूमि पर ऊंचे प्रतिस्तंभ, मतलब भूमि पर एक कॉलम खड़ा करते हैं, कॉलम खड़ा करके उनके ऊपर रेल मार्ग डाला जाता है, जिसे एलिवेटेड रेलवेज कहते हैं। ठीक, एलिवेटेड रेलवेज मतलब कुछ ऐसी होती हैं। ये देखो, ये हो गए कॉलम, कॉलम के ऊपर बनाई जाती हैं, ये रेल की पटरी बिछी हुई है। ठीक है, तो ये जो कॉलम के ऊपर, यही एलिवेटेड रेल होती है। घनी आबादी शहरों में ज़्यादातर ये होता है। जैसे मेट्रो जब बनाते हैं शहर के बीच में, तो एलिवेटेड यूज़ करते हैं उस पर। नेक्स्ट आता है भूमिगत, अंडरग्राउंड और ट्यूब रेलवे। नाम से ही पता चल गया होगा, अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर, टनल। सुरक्षा की दृष्टि से अथवा घनी आबादी के क्षेत्र को सीधा जोड़ने के लिए भूमि के नीचे रेल मार्ग बनाया जाता है, जिसे भूमिगत, अंडरग्राउंड और ट्यूब रेलवेज कहते हैं। ठीक, जो भूमि के नीचे रेल मार्ग बनाया जाता है उसे भूमिगत रेलवेज कहते हैं। अब टनल रेलवेज कुछ ऐसी बनती हैं, ये देखिए आप लोग, ये टनल हो गया, ये रेलवे बिछी हुई है, ये रेलवे बिछी है, ये टनल है, तो इसी के अंदर होता है, ये भूमिगत है, इसी को बोलते हैं अंडरग्राउंड रेलवेज। नेक्स्ट क्या था, अब आते हैं नेक्स्ट, भारतीय रेल मार्ग की श्रेणियाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो ये क्या होता है, यातायात के महत्व के आधार पर रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेल मार्ग को निम्न 3 श्रेणी में रखा है। कितनी श्रेणी में, 3 श्रेणी में रखा है। कौन कौन सी श्रेणी है, पहली है ट्रंक लाइन, दूसरी है मेन लाइन, तीसरी है ब्रांच लाइन। इस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें उस पर, और कमेंट करके बताएं कैसी वीडियो है, कुछ सुधारना हो या कुछ ऐसा प्लीज़ बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो पहला क्या है, ट्रंक लाइन क्या होती है, ट्रंक रेलवे।
ट्रंक रेल लाइन पर रेलगाड़ी की अधिकतम जो गति होती है बड़ी गेज के लिए, मतलब ब्रॉड गेज के लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर गेज के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। ठीक है, ट्रंक लाइन रेल लाइनों के लिए। फिर दूसरा है मुख्य रेल लाइनों पर गाड़ियों की अधिकतम गति बड़ी गेज के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर गेज के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा ली गई है। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है ट्रंक रेलवे लाइन में रेलगाड़ियों की अधिकतम गति कितनी होती है और मीटर गेज में कितनी होती है, ब्रॉड गेज में कितनी होती है। इसी तरह मुख्य लाइन में मीटर गेज पे कितनी होती है, बड़ी गेज पे कितनी होती है, मैक्सिमम स्पीड अधिकतम गति कितनी होती है। इसी तरह जो ब्रांच लाइन है, ब्रांच लाइन में रेलगाड़ियों की बड़ी यहाँ पे गेज होगा, वो गलत लिख गया। बड़ी गेज के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर गेज के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रहेगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से। इसमें 75 किलोमीटर प्रति घंटा ली गई है मुख्य में, इसमें जो है शाखा रेलवे में 75 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेल मार्ग की रचना क्या होती है। इस्पात की दो समांतर पटरियां जिन पर गाड़ियां चलती हैं रेल मार्ग अथवा रेलपथ कहते हैं। ठीक है, जो लोहे की दो ऐसे पटरियां बिछी होती हैं इनको रेल मार्ग कहते हैं। ठीक, रेल मार्ग को स्थायी मार्ग परमानेंट वे भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि परमानेंट वे क्या होती हैं। स्थायी मार्ग पूछ ले, जैसे रेल मार्ग का स्थायी मार्ग को पूछ लेगा, जैसे रेल मार्ग नहीं स्थायी मार्ग भी पूछ लेना तो रेल मार्ग को स्थायी मार्ग भी कहते हैं। इसके मुख्य घटक हैं, क्या हैं घटक। पहला है रेल, मतलब रेलें क्या हैं। ये बेलित इस्पात की आई सेक्शन की बनी होती हैं। ये आई सेक्शन की बनी होती हैं जिनका शीर्ष मतलब हेड जो है मोटा होता है तथा जो फुट है वो चपटा होता है। एक पटरी के लिए दो रेलें बिछाई जाती हैं। जैसे एक पटरी बनानी हो तो उस पर दो रेलें बिछाई जाती हैं। ये इस्पात की आई सेक्शन की होती है, ये ऐसे। ठीक, रेलों को गेज की दूरी के समांतर बिछाया जाता है। ठीक है, रेल गेज की दूरी के समांतर बिछाया जाता है। स्लीपर्स क्या होते हैं। दूसरा क्या है घटक, रेलों को वांछित गेज में बनाए रखने के लिए इनके नीचे उचित अंतराल पर स्लीपर लगाए जाते हैं। तो जैसे ये रेल है, ठीक है, तो इनके बीच में जो ये लगा रहता है इसको स्लीपर बोलते हैं। यही होता है स्लीपर। ये लोहे के भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं और ये कंक्रीट के भी होते हैं। ठीक, ये आगे दिया हुआ है। स्लीपर लकड़ी, इस्पात, ढलवा लोहे अथवा कंक्रीट के होते हैं। रेलों को उपयुक्त बंधकों द्वारा स्लीपर पर दृढ़ता से जड़ दिया जाता है। जो फिक्सचर रहते हैं जैसे बोल्ट से वो करते हैं नहीं, रेलवे को स्लीपरों से जड़ देते हैं। ठीक, स्लीपर पर आने वाले भार को नीचे गिट्टी पर स्थानांतरित करते हैं और ट्रैक पर वांछित तल बनाए रखते हैं। जो स्लीपर है, जो रेल पर भार आता है, मतलब पटरियों पे जो भार आता है वो नीचे गिट्टी पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और जो ट्रैक को वांछित इससे ट्रैक जो है एक तल बनाए रखता है, वांछित तल सरफेस बनाए रखता है, इधर उधर भागता नहीं है। नेक्स्ट है गिट्टी क्या है। गिट्टी का क्या काम होता है। स्लीपर के नीचे साइडों तथा सिरों पर पत्थर की गिट्टी डाली जाती है। जो स्लीपर के नीचे साइडों पर, अब ये जैसे पटरी है तो यहाँ पे ये पटरी हो गई तो इनके बीच में भी गिट्टियाँ पड़ती हैं,
यहाँ 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 यहाँ, और इधर इधर भी गिट्टियाँ पड़ती, इधर इधर। ये एक ट्रैक बन गया, इधर भी गिट्टी, बीच में भी गिट्टी। ठीक। बस गिट्टी का काम क्या होता है ये याद रखिए। गिट्टी का काम होता है वर्षा जल की निकासी का कार्य करती है। जो पानी बरसता है वो ट्रैक पे ना रहे, उसको बाहर निकाल देती है। इस गिट्टी का यही काम होता है। निर्माण तल क्या होता है? फॉर्मेशन लेवल। यह रेल मार्ग का आधार होता है, मतलब यह रेल मार्ग का बेस होता है जो भूमि पर भराव, इम्बैंकमेंट, कटान, कटिंग करके बनाया जाता है। निर्माण तल सामान्यतः जो है उस क्षेत्र के बाढ़ तल से 60 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है एसएससी में। ये एसएससी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा था कि जो निर्माण तल होता है, फॉर्मेशन लेवल, वो बाढ़ तल से कितना ऊपर रखा जाता है। तो ये याद रखिएगा 60 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। निर्माण तल को आधा स्तर सब ग्रेड भी कहते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी निर्माण तल ना पूछ के आधा स्तर पूछ लेता है तो उसमें कन्फ्यूजन होती है। नेक्स्ट, रेल गेज या पटरी की चौड़ाई, जिसको रेल गेज बोलते हैं, वो क्या होते हैं? दो समांतर रेलों की भीतरी पलक की आपसी सीधी दूरी रेल गेज कहलाती है। ठीक, ये होती है, जैसे ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई रेल गेज। रेल गेज, ये जो दो पटरियों के बीच की, इसके बीच की दूरी है, ये रेल गेज होती है। ठीक, अब ये होता क्या है देखते हैं ज़रा। ये हो जाता है इधर, ये नीचे कटिंग होता है, ये एम्बैंकमेंट होता है, ये दोनों। और यहाँ पे ये होते हैं स्लीपर नहीं, हाँ ये स्लीपर होते हैं, ये स्लीपर होते हैं, सॉरी। और ये होता है बैलास्ट, मतलब गिट्टी। यहाँ पे ये गिट्टी पड़ी है, और नीचे यहाँ पे ये एम्बैंकमेंट होता है, कटान या भराव होता है। ये जो ये वाला पोर्शन है, ये कटान और भराव का है। और ये जो है, ये यहाँ का, ये यहाँ तक, ये पोर्शन है बैलास्ट, मतलब गिट्टी का। फिर से समझिए, ये हो गया एम्बैंकमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक। ये हो गई बैलास्ट, मतलब जिसको गिट्टी बोलते हैं। और ये हो गया स्लीपर आपका, स्लीपर, बैलास्ट, और ये एम्बैंकमेंट, तीनों हो गए। ठीक, अब क्या होता है नेक्स्ट, ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज क्या होता है? तो ब्रॉड गेज जो है, इसकी जो दूरी होती है 1.676 मीटर, या इसको इंच या फुट में 5 फुट 6 इंच होती है। इसको बड़ी लाइन कहते हैं। ये जो दूरी है, ये बड़ी लाइनों के लिए होती है 1.676 मीटर। ठीक, और मीटर गेज के लिए यही दूरी होती है 1 मीटर से 3 फुट 3/8 इंच होती है। और संकरी गेज के लिए होती है 0.76 मीटर और 2 फुट 6 इंच। इसको पतली लाइन भी कहते हैं। जो संकरी गेज है, इसको पतली लाइन भी कहते हैं। बड़ी गेज के लाभ क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ एडॉप्टिंग बिगर गेज। बड़ी गेज अपनाने के निम्न लाभ होते हैं। क्या होते हैं आइए देखते हैं। पहला लाभ क्या होता है? अधिक तेज गाड़ी। गाड़ी जो है इस पर तेज चलती है। बड़ी गेज पर
अधिक तेज़ गाड़ियाँ चल सकती हैं। छोटी लाइन पर गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं चलाई जा सकती, जबकि बड़ी लाइन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से चलाई जा सकती है। पहला तो ये बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ इसका। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, अधिक यातायात। बड़ी लाइन पर बड़े आकार की सवारी तथा माल डिब्बे प्रयोग किए जाते हैं। जो बड़ी लाइन में बड़े आकार के सवारी डिब्बा और माल डिब्बा प्रयोग किए जाते हैं, जिससे अधिक यात्री व माल ढोया जा सकता है। दूसरा ये फ़ायदा है। तीसरा क्या है, मितव्ययी इकोनॉमिक। ट्रेनों का संचालन व्यय मतलब ऑपरेशन कॉस्ट कम आता है। तीसरा ये है इसका लाभ। ठीक, तो ये था आज हमारा पहला चैप्टर रेलवे का। आई होप यू, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के लाइक मारें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।